हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुपर्ब कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि कैसे हम हमारी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इन सब को हम ठीक करते हैं सम्यकता के मार्ग का उपयोग करके। ये जो सम्यकता का सिद्धांत है, ये क्या है और ये किस तरह से काम करता है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। दोस्तों, ये जो सम्यकता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सम्यकता का मतलब क्या होता है। सम्यकता का मतलब होता है रियल, सम्यक का मतलब होता है लॉजिकल, तर्कपूर्ण, या जो रैशनल है। ये होता है सम्यक होने का मतलब सम्यक मार्ग का मतलब क्या है? ऐसा रास्ता जो रियल रास्ता हो, जो तर्कपूर्ण हो, जो लॉजिकल हो, जो रैशनल हो। जो सही रास्ता है वही रास्ता कौन सा है? हमारा सम्यक रास्ता। वही मार्ग कौन सा है? सम्यक मार्ग। जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि हम जो रियलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, बेसिकली कोई भी जो इवेंट होता है, कोई भी जो घटना होती है दोस्तों, उस इवेंट की दो तरह की रियलिटी होती है। एक तो होती है उसकी एक्चुअल रियलिटी, मतलब वास्तव में वो इवेंट क्या है, और दूसरा होता है इंटरनल रियलिटी, जो हमारे दिमाग में पैदा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी की धड़कन बढ़ रही है या सीने में पेन हो रहा है, या धड़कन बढ़ रही है, पाल्पिटेशंस उसको हो रहे हैं, तो यहां पे सीने में पेन होना, चेस्ट में हैवीनेस होना या धड़कन बढ़ना एक प्रकार का इवेंट है। तो यहां पर जो दिमाग में कहानी बन रही है, दिमाग में कहानी क्या बन रही है? दिमाग में कहानी बन रही है हार्ट अटैक की, कि मेरे सीने में भारीपन हो रहा है, क्योंकि दिमाग में कहानी क्या बन रही है? हार्ट अटैक की। अब हार्ट अटैक की कहानी बनेगी तो फिर दिमाग के अंदर क्या लगता है? मन के अंदर क्या लगता है? डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चलती है, एंजाइटी होती है, फिर पैनिक होता है। तो यहां जो हमारे दिमाग में कहानी पैदा हो रही है, ये जो कहानी, ये तो क्या है? इंटरनल रियलिटी जो हमारे दिमाग के अंदर है। और एक्चुअल में ये जो पेन हो रहा है, ये पेन होने के बहुत सारी वजह है। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपके सीने में भारीपन हो सकता है, आपके पल्पिटेशंस हो सकता है। एंजाइटी, जो हमारा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से भी क्या हो सकता है? सीने में पेन हो सकता है, चेस्ट में भारीपन हो सकता है, आपकी धड़कन बढ़ सकती है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। और कई लोग बताते हैं कि सर हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, और ऐसा एक बार नहीं सर, कई बार हो चुका है। अच्छा, सीने में भारीपन और धड़कन सर कई बार बढ़ चुकी है, और मैंने कई बार जांचें करवा ली है, और वो सारी की सारी जांचें क्या है? नॉर्मल है, टोटल नॉर्मल है। अगर सारी जांचें नॉर्मल है और ऐसा कई बार हो चुका है, तो ये हार्ट का अटैक तो नहीं है, ये हमारे हार्ट अटैक से तो रिलेटेड नहीं। हाँ, इवेंट हो रहा है, लेकिन उस इवेंट की जो हमारे दिमाग में जो कहानी बनी हुई है, वो कहानी रियल नहीं है, वो कहानी सम्यक नहीं है। ये जो इंटरनल रियलिटी है, ये जब एक्चुअल रियलिटी से दूर होती है, तभी हमारे अंदर क्या पैदा होता है? डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, या मैं यूं बोल दूं कि जितनी भी प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये सारी तभी पैदा होती है जब हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ कल्पनाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। उन कल्पनाओं को हम रियलिटी के तौर पे परसीव करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, यही सच है। जो दिमाग में चल रहा है ना, कि बस ये चेस्ट में हैवीनेस हुई है, और ये चेस्ट में हैवीनेस जो है इसलिए हो रही है क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जो दिमाग के अंदर जो कहानी बन रही है, इस कहानी की वजह से अब क्या हो रहा है? हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। और हर वक्त अगर मान लीजिए कि किसी के दिमाग में डर चल रहा है, तो आप अगर डर के इमोशंस के साथ में इंगेज्ड हैं, तो बाकी सब चीजें तो हमसे क्या हो जाएगी? पीछे छूट जाएगी। हम अपनी एक्चुअल लाइफ के साथ में कनेक्ट ही नहीं पाएंगे, जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज है जो एक टाइम पे एक ही जगह से रिलेटेड आ सकता है। अब जो डरा हुआ व्यक्ति है, क्या डरा हुआ व्यक्ति खाने का आनंद ले पाएगा? उसको खाने का मजा नहीं आएगा। काम का आनंद ले पाएगा? नहीं आएगा। वो अपनी फैमिली के साथ में बैठा है,
तो क्या उसको फैमिली का मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सब चीजों से वो क्या हो जाता है, कटा कटा सा फील करने लग जाता है। सब चीजों से वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। मतलब एक्चुअल लाइफ जो होती है उसके साथ में फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन के अंदर क्या है, डर है, घबराहट है। जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बेसिकली यहां पर डिफरेंस किस कारण से आ रहा है कि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, कल्पनाएं पैदा हो रही है। दिमाग के अंदर जो इमेजिनेशन है, जो हमने लोगों से जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो सुना, जो हमने हमारे दिमाग में डाला, उस इंफॉर्मेशन की वजह से हमने ये कंक्लूजन बना लिया कि ये जो सीने में धड़कन है, जो सीने में पेन है या सीने में भारीपन है, ये किसकी वजह से? हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक का थॉट हमें क्या करता है, डराता है। लेकिन अगर हम इस एक्चुअलिटी तक पहुंच जाते हैं, अगर मुझे ये पता हो कि ये चेस्ट में जो पेन है, ये जो धड़कन बढ़ रही है, नहीं किसके कारण है, अरे ये तो सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से और कुछ भी नहीं है, मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल है, मेरी जांचें सारी नॉर्मल है। अगर मेरे मन में ये एक्चुअलिटी वाला थॉट आता है, जैसे ही एक्चुअलिटी वाला थॉट आता है, तो ये एक्चुअलिटी वाला थॉट क्या कर देता है, मुझे इस डर से मुक्त कर देता है, मुझे घबराहट से मुक्त कर देता है, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त कर देता है। मतलब अगर मैं रियलिटी तक पहुंचता हूं, अगर मैं इस एक्चुअल रियलिटी तक पहुंचता हूं, तो ये जो एक्चुअल रियलिटी है, ये क्या करती है, मुझे फियर से मुक्त कर देती है। अगर मैं एक्चुअल रियलिटी तक आ जाता हूं, अगर मैं एक्चुअलिटी को देखने लायक हो जाऊं, किसी भी इवेंट में, हमारे आसपास इतने सारे इवेंट होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सुबह आप घर में उठते हो, अपनी पत्नी के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत होती है, अपने सास ससुर के साथ में, या फिर आप अपने माता पिता से कोई भी बातचीत करते हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो, इतने सारे इवेंट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इतने सारे इवेंट होते हैं। अगर आप उन इवेंट्स की एक्चुअलिटी तक पहुंच जाते हो, अगर आपके पास में वो नजर डेवलप हो जाती है, जो नजर आपको किसी भी इवेंट की जो एक्चुअलिटी है, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को आपको दिखा दे, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं आता, आपके मन में किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होती, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना कि अगर आप किसी भी इवेंट के अंदर उसकी एक्चुअलिटी को देखने वाले अगर आप अपने अंदर नजर डेवलप कर लें, तो ना तो आपको गुस्सा आएगा, ना आपको चिड़चिड़ापन होगा, ना आपको बेचैनी होगी, ना आपको डर लगेगा, ना आपको किसी भी प्रकार की ओवरथिंकिंग होगी, ना किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। अगर हम ये नजर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ये जो नजर होती है, मतलब वो नजर जो एक्चुअलिटी को देखती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब जो एक्चुअलिटी को देखने वाला, मतलब जो चीजों को जो एनालिसिस है, वो क्या होना चाहिए, एक एक्चुअल एनालिसिस। जो चीजों का एनालिसिस है, वो एनालिसिस क्या होना चाहिए, एक्चुअल एनालिसिस होना चाहिए। और वो जो एक्चुअल एनालिसिस है, वही क्या हमारे अंदर डेवलप करता है, सम्यक दर्शन। मतलब वो नजर हमें देता है, जो किसको देख पाता है, एक्चुअल उस इवेंट के अंदर रियल क्या है, एग्जैक्टली क्या है वहां पर, उस एक्चुअलिटी को देख पाता है। और ये जो एक्चुअल एनालिसिस है, ये एक्चुअल एनालिसिस या जो ये सम्यक दर्शन है, ये किससे पैदा होता है, ये पैदा होता है सम्यक चरित्र से। इसको हम अंग्रेजी में जानना चाहें, बोलना चाहें, तो इसको हम बोलते हैं रियल पर्सनालिटी। रियल पर्सनालिटी या फिर हम एक्चुअल पर्सनालिटी बोल सकते हैं। अगर हमारे अंदर एक्चुअल पर्सनालिटी है, अगर हमारे अंदर रियल पर्सनालिटी है, तो ये जो रियल पर्सनालिटी, जो सम्यक चरित्र है, ये हमारे अंदर क्या पैदा करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक एनालिसिस, ये हमारे अंदर पैदा करता है, जिसके कारण हमारा जो दर्शन है, मतलब हम चीजों के अंदर क्या देखते हैं, वो रियलिटी को देखते हैं। और ये जो सम्यक चरित्र है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है हमारा ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान, मतलब हम जो एनवायरमेंट से लिए हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गई है, हम किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं, वही जो इंफॉर्मेशन है, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट पर्सनालिटी का इसी तरीके से होता है। हम बचपन से अपना जो भी एनवायरमेंट है, अपनी जो स्कूल का एनवायरमेंट है, अपने जो फैमिली का एनवायरमेंट, अपना जो रिलीजियस एनवायरमेंट, अपना जो सोशल एनवायरमेंट है, वहां से क्या ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है, ये इंफॉर्मेशन क्या बना रही है, पर्सनालिटी बना रही है। अब आप एक इमेजिनरी पर्सनालिटी भी बन सकते हो और आप एक रियल पर्सनालिटी भी बन सकते हो। इमेजिनरी पर्सनालिटी का मतलब आपके दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन गई है ना, वो काल्पनिक इंफॉर्मेशन गई है।
एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं गई, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अगर गई है तो आपकी पर्सनालिटी भी क्या होगी, आधी अधूरी होगी। तो आपका एनालिसिस भी क्या होगा, आधा अधूरा होगा। तो आप चीजों के अंदर देखेंगे भी तो भी क्या देखेंगे, आधी अधूरी चीजों को देखेंगे, एक्चुअलिटी को आप नहीं देख पाएंगे। और जब आप एक्चुअलिटी को नहीं देख पाएंगे तो उस इवेंट की जब आप एक्चुअलिटी नहीं देख पाओगे, आप अपने एक इंटरनल एक हाफ इमेज जो है आपके दिमाग में, आधी अधूरी जो इमेज है, उसके आधार पर जो कंक्लूजन्स है, तो उससे आपके अंदर क्या पैदा होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त हो, तो हमारा जो एनालिसिस है वो एक्चुअल एनालिसिस होना चाहिए। मतलब हमारा जो देखने का जो नजरिया है, वो देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। और पर्सनालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हम इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में, हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक्चुअल है। दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारी जो इंटरनल जो रियलिटी, दिमाग में जो बनी हुई कहानी है, वो किस से आधार पर बनी हुई है, इंफॉर्मेशन के आधार पर बनी हुई है। तो हम हमारे दिमाग में जो भी चीजें डाल रहे हैं, जब हम उन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट करना शुरू करते हैं कि भाई मेरे दिमाग में ये जो चीज जा रही है, बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है, कारण क्या है मेरे ऐसे सोचने के पीछे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को ले लो कि यहां पर सीने में भारीपन और धड़कन, ये सीने में भारीपन धड़कन मुझे लग रहा है कि हार्ट अटैक है। तो ये हार्ट अटैक है, क्यों है हार्ट अटैक, क्या ये मेरे साथ में पहली बार हुआ है, नहीं पहली बार तो नहीं, बहुत बार हो चुका है। अच्छा जितनी भी बार हुआ है, क्या हर बार हार्ट अटैक आया, नहीं सर आज तक हार्ट अटैक नहीं आया। अच्छा जितनी बार हुआ है मैं अस्पताल में भर्ती हुआ हूं, वहां पे मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चला हार्ट का, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं रहा। अच्छा जांचें सर, इन्वेस्टिगेशंस भी करवा रखी है, जांचें भी करवा रखी है, वो सारी जांचें नॉर्मल है। तो फिर ये हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, ये हार्ट अटैक नहीं है। अच्छा इसका एसोसिएशन किसके साथ में, सर जब भी कुछ नेगेटिव सुन लेते हैं, जब भी कुछ किसी की डेथ का सुन लेते हैं, किसी के हार्ट अटैक का सुन लेते हैं, उस टाइम इस तरह का फील होना। अगर ऐसी स्थिति है कि किसी का सुनने के बाद में अगर हो रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, स्ट्रेस के कारण है, एंजाइटी के कारण है। जो आपका पैनिक है उसका ये एक सिम्टम है। सर उसके कारण सीने में भारीपन हो सकता है, मसल्स खींचती है, चेस्ट की मसल्स में खिंचाव होता है, तो उसके कारण हमारे सीने के अंदर क्या हो जाता है, भारीपन हो जाता है। तो हमें हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है ना, उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिवली उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये जो कहानी बन रही है, इस कहानी का बेसिस क्या है, इस कहानी के एक्चुअल होने का, इस कहानी के रियल होने का मेरे पास में क्या एविडेंस है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को बार बार चैलेंज करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को मुझे डिस्प्यूट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, फिल्टर कर सकूं। तो मेरे दिमाग में क्या जाएगी, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जाएगी। जब मेरे दिमाग में एक्चुअल इंफॉर्मेशन जाएगी, कब, जब जो भी दिमाग में कहानी बन रही है, मुझे उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा। जैसे अपन सीबीटी के अंदर कंटिन्यूसली डिस्प्यूट करते हैं, तो वो जो सीबीटी का डिस्प्यूट है, वो हमारे भीतर क्या देता है, सम्यक ज्ञान देता है। सम्यक ज्ञान का मतलब जो एक्चुअल जो नॉलेज है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो हमारे दिमाग में जाती है। और जब एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, तो जो पर्सनालिटी बनती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन बार बार जा रही है वो हमारे दिमाग में क्या कर रही है, न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। और न्यूरॉन्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में साइनेप्सिस बनते हैं, उनके पैटर्न्स बनते हैं। और जब न्यूरॉन का पैटर्न बन जाता है तो उससे क्या बनती है, आदतें बनती है। और बहुत सारी आदतें मिलकर क्या बनाती है, पर्सनालिटी बनाती है। तो अगर हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन जा रही है और एक्चुअल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में पैटर्न्स बन रहे हैं, तो हमारी पर्सनालिटी भी क्या होगी, एक्चुअल पर्सनालिटी, मतलब सम्यक चरित्र हमारा बनेगा। और सम्यक चरित्र बनेगा तो उससे जो एनालिसिस होगा वो भी क्या होगा, एक्चुअल एनालिसिस। तो हमारा देखने का जो नजरिया है वो भी क्या होगा, एक्चुअल होगा। मतलब हम रियलिटी को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और अगर हम इस रियलिटी को अच्छे से देख पाएंगे तो हम हर प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उससे पूरी तरह से दूर रहेंगे। कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो हमें छू नहीं पाएगी। मतलब जो एंजाइटी है वो अगर आपके पास में आएगा तो वो आपके पास में आके आपके चरण छू के आपके पास से निकल जाएगा, आपको आपके भीतर एंटर नहीं करने वाला। डिप्रेशन दूर से ही हाथ जोड़ के चला जाएगा। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये दूर से ही आपको क्या करके चली जाएगी, नमस्ते बोल के चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो दर्शन, आपका जो चरित्र, आपका जो ज्ञान, तीनों क्या है, सम्यक। मतलब आप किसके मार्ग पे हो, सम्यकता के मार्ग पे हो, एक्चुअलिटी के, रियलिटी के मार्ग पे हो। तो ये जो डेवलप होता है ना, इसके लिए हमें कंटिन्यूस अभ्यास करना पड़ता है। जो भी हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है ना, उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। जो भी सीबीटी का, वहां पर हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने हमारे अंदर जो एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है, हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है, उस थॉट को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसको कैसे तोड़ सकते हैं, उसको कैसे रियलिटी के करीब का बना सकते हैं, ताकि हमारे अंदर राइट नॉलेज आए, हमारे अंदर राइट पर्सनालिटी का फॉर्मेशन और हमारे अंदर राइट एनालिसिस डेवलप हो। मतलब सम्यकता पूरी तरह से हमारे भीतर प्रवेश करे। इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने एनालिसिस, अपनी पर्सनालिटी और अपने नॉलेज, तीनों चीजों को क्या कर सकते हो, रीवैल्युएट कर सकते हो, एक्चुअलिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।